बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 10 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 10 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमे पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात भी कहा जाता है, अहम तरीन इतला गैर मुल्की अफराद के फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाए वीज़े और अकामे से मुतल्लिका शेयर की है, जिसका जानना गैर मुल्की भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो मुकम्मल देखें और दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि अहम तरीन मालूमात ये जान सकें। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि गैर मुल्की कारकुन या इनके अहले खाना के फाइनल एग्जिट वीज़े के लिए अकामे की कम से कम मुद्दत 30 दिन होना ज़रूरी है। याद रहे, आज से पहले जो भी कवानीन थे उसके मुताबिक अकामा ख़त्म होने से चंद दिन पहले खरूज नहाए लोग लगाकर अपना और अपनी फैमिली का अपने मुल्कों में चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन का अकामा हर सूरत में लाजमी वैलिड होना चाहिए। सऊदी अरब के खबरसां इदारों के मुताबिक महकमा पासपोर्ट की जानिब से जारी किए गए बयान में मजीद कहा गया कि फाइनल एग्जिट पर जाने वालों के लिए लाजमी है कि इनके कामे की मुद्दत 3 दिन से कम ना हो। मुद्दत कम होने की सूरत में खरूज नहाए नहीं लगेगा, जिस पर अकामे की मुद्दत में तोसी कराना हर सूरत में ज़रूरी करार दे दिया गया है। जवाज़ात का मजीद कहना था कि अगर अकामे की एक्सपायरी 30 दिन से ज़्यादा और 60 दिन से कम हो तो इस सूरत में फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल किया जा सकता है, जिसके बाद बाकी मुद्दत के ख़त्म होने से कबल ममलिकत से जाना ज़रूरी होगा। यानी अकामा ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से हर सूरत में सऊदी अरब से आउट होना होगा, क्योंकि पहले ऐसे कवानीन थे खरूज नहाया लग जाने के बाद 60 दिन लाजमी रहा जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। मजीद इतलात के मुताबिक वो तमाम गैर मुल्की अफराद अगर इनके अकामे में 3 महीने से ज़्यादा बाकी हैं और इनका खरूज नहाया लग जाता है तो इन्हें भी 60 दिन से पहले सऊदी अरब से हर सूरत में जाना होगा। लिहाजा आसान अल्फाज में अब खरूज नहाए की 60 दिन की जो मुद्दत होती थी वो ख़त्म कर दी गई है और खरूज नहाए के लिए लाजमी तौर पर करार दिया गया है कि अकामा आपका 1 महीने से ज़्यादा का वैलिड हो। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद जो लेबर कवानीन यहाँ राइज हैं, जिसकी बुनियाद पर आप सऊदी अरब में आकर काम करते हैं, उनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइल्मी से आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आपकी काफ़ी हक तलफी भी हो सकती है। लिहाजा अपना वकील खुद बने और कवानीन को जाने ताकि आपके लिए आसानी हो। ताज़ा तरीन एलामी के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी या कफील किसी भी गैर मुल्की के साथ कोई मुआहदा करती है तो लाजमी तौर पर इस मुआहदे में जहाँ काम करना होता है, जो शहर होता है, उसकी लोकेशन, उसकी जगह बताई जाती है। जैसे रियाद में या जद्दा में या जिस भी जगह पर आप काम करते हैं वहीं पर काम करने के लिहाज से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनी किसी दूसरी जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर सकती है, जिसमें लाजमी तौर पर आपकी रजामंदी हो। अगर रीलोकेशन यानी जगह को तब्दील करने के लिहाज से आप मुत्तफिक नहीं है तो मुआहदे के मुताबिक कंपनी कफील किसी सूरत में भी आपको दूसरी जगह पर नहीं भेज सकते। याद रहे, 30 दिन के लिए वो आपकी बगैर रजामंदी के लिए आपको दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, मगर शर्त यह होगी कि नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन के और रहाइश के मुकम्मल इखराजात इस कंपनी कफील के ज़िम्मे होंगे। गैर मुल्की फ़र्द को किसी सूरत में कोई इखराजात करने नहीं पड़ेंगे। 30 दिन के बाद दोबारा से आपको उसी असल लोकेशन जो कि मुआहदे में दर्ज है वहाँ बुला लिया जाएगा। ये अलग बात है कि गैर मुल्की फ़र्द इस पर कोई ऑब्जेक्शन ना करें तो वो किसी भी जगह पर जाकर काम कर सकते हैं। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो कि मुख्तलिफ किस्म की उम्र के होते हैं वो मुलाजमत के लिए आते हैं। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से ये सवालात किए गए कि क्या कोई गैर मुल्की 60 साल की अगर उसकी उम्र हो जाए तो उसे कोई मुलाजमत मिलेगी या कि नहीं। याद रखें, सऊदी अरब में कवानीन बहुत वाज़िया हैं जिसकी तफसीलात इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी
ताकि गैर मुल्की भाई जो 60 साल की उम्र के सऊदी अरब में परदेश में ही हो जाते हैं, क्या उन्हें यहाँ पर कोई जॉब मिल सकती है या कि नहीं। याद रखें, सऊदी लेबर लॉ के कवानीन के मुताबिक 60 साल की उम्र किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में रिटायरमेंट की उम्र है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में भी यही उम्र इस वक्त रिटायरमेंट की है। प्राइवेट सेक्टर में फिर भी अगर कोई गैर मुल्की को उसकी काबिलियत को देखते हुए मुलाजमत दे दे तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, मगर गवर्नमेंट सेक्टर में 60 साल की उम्र फाइनल उम्र कहलाती है। गैर मुल्की अफराद अगर सऊदी अरब में रजिस्टर्ड किसी कंपनी को करते हैं और कारोबार यहाँ करते हैं, 60 साल क्या आप 80 साल के भी हो जाते हैं, तो कोई इसमें मसला नहीं है। सऊदी अरब में जॉब के लिहाज से, मुलाजमत करने के लिहाज से 60 साल की उम्र फाइनल की गई है। यही लेबर कवानीन में भी दर्ज है। बाकी किसी कंपनी के साथ आपके क्या मुआहदे होते हैं, वो आपकी एक्सपर्टीज को, आपके तजर्बे को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल अलग बात है और उसमें आप फायदा भी उठा सकते हैं। सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि यहाँ पर रहने वाले गैर मुल्की अफराद हों या सऊदी शहरी, हर एक शख्स को जो सऊदी अरब में रहता है इसे बेहतरीन और म्यारी ज़िंदगी की सहूलियात फराहम की जाएँ। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बल्दिया की टीमों ने दिसंबर के दौरान पूरे सऊदी अरब में मुख्तलिफ जगहों पर तफ्तीशी दौरे किए। जद्दा से रिपोर्ट आई है कि 22,000 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की गई हैं। बल्दिया के तर्जुमान ने कहा कि सलामती और सेहत के असूलों की पाबंदी के अलावा रहायशियों और सऊदी शहरियों को म्यारी ज़िंदगी फराहम करने के लिए तफ्तीशी दौरे किए गए। मजीद उन्होंने कहा कि 227 तजारती इदारों को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि वो बेहतरीन सहूलियात आवाम को फराहम करें। शहर भर में तफ्तीशी दौरों में 10,560 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, जिस पर दुकानों को नोटिस जारी किए गए और जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आवाम से अपील की जाती है कि किसी भी जगह पर तजारती पर्दापोशी या बल्दिया से मुतल्लिका जो कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जी देखें तो फौरन इतला दी जाए। सऊदी शहरी दफा की इमदादी टीमों ने ताइफ में अहम कार्रवाई करते हुए पहाड़ की चोटी पर महसूर हो जाने वाले 2 अफराद को काफ़ी देर की कोशिश के बाद बाहिफाजत उतारने में कामयाबी हासिल कर ली है। सऊदी शहरी दफा का कहना है कि 2 अफराद ताइफ के अलहदा पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, मगर खतरनाक ढलान की वजह से वो उतरने में नाकाम रहे। वाक़े की इतला शहरी दफा के कंट्रोल रूम को मौसूल हुई, जिस पर हंगामी इमदाद यूनिट जाए वकूफ़ पर पहुँच गए, जिन्होंने फंस जाने वाले दोनों अफराद को बाहिफाजत कार्रवाई करके निकाल लिया। शहरी दफा का कहना था कि खतरनाक ढलान की वजह से लोग नीचे उतरने से कासिर थे। इमदादी टीम ने मुतासरा अफराद को उतारने के लिए स्नार्कल तलब की, जिसकी मदद से इन्हें चोटी से उतारा गया। शहरी दफा ने इस हवाले से वीडियो क्लिप भी जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि टीम किस तरह अलहदा की पहाड़ी चोटी तक पहुंची और वहां से दोनों अफराद को बाहिफाजत निकाल सकी। सऊदी शहरी दफा ने तमाम अफराद से कहा है कि सैर व तफरीह के लिए बिल्कुल जाएं, मगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, अपनी जान को मुश्किल में ना डाल, क्योंकि जिंदगी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई की सिविल कोर्ट ने एक खातून को रेंट कार कंपनी को 65,000 दरहम रकम हर्जाने के तौर पर अदा करने का हुक्म जारी किया है। रेंट कार कंपनी से 2 दिन के लिए गाड़ी किराए पर हासिल की थी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गाड़ी को 2 दिन के लिए किराए पर लिया गया था। ट्रैफिक हादसे में गाड़ी को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा खातून ने 12,000 दरहम की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड पर की हैं। मजीद जो इतलात आई हैं कि रेंटा कार कंपनी ने खातून से 65,805 दरहम की रकम का मुतालबा किया था। रेंटा कार कंपनी ने अदालत को बताया कि खातून और उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ था। 2 दिन के लिए कार किराए पर ली गई थी और इस शर्त के साथ कि इस्तेमाल के बाद वापस की जाएगी। रेंटा कार कंपनी ने तमाम सबूत अदालत में पेश किए। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद फैसला जारी कर दिया है। 65,805 दरहम अदा करने का हुक्म दिया है और खातून को 12% अजाफी अखराजात भी अदा करने का कहा है। याद रखे, अदालत में खातून हाजिर नहीं हुई, जिस पर अदालत ने गैर तमाम शवाहिद को देखते हुए खातून की गैर मौजूदगी में अपना फैसला जारी कर दिया है।